दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं और प्रोफेशनली या पैशन कहिए उनका तो अवधी को लेके है। अवधी गीत संगीत लिखती भी हैं, गाती भी हैं और एक मुखर आवाज़ है वो अवधी की। हम ये दोनों जो पर्सनालिटी हैं इनमें आपको दिखाएंगे किस तरीके से भक्ति जी डेंटिस्ट के रूप में काम करती हैं और अवधी के लिए क्या क्या कर रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका जो रुझान था अवधी की तरफ, आज हम पहले अवधी की बात कर लेते हैं। जी सर। वो कैसे बढ़ा? देखिए, अवधी का रुझान चूँकि ये समझ लीजिए मेरी मम्मी लखनऊ से हैं। हाँ। लखनऊ मतलब अवध। हाँ। और मेरे पापा डॉक्टर थे और उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। हाँ। तो कभी यहाँ हैं, कभी आगरा में हैं, कभी, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नानी के यहाँ ही आते थे। अच्छा। तो जब नानी के यहाँ आते थे तो यहाँ एक माहौल था ठेठ अवध का। हाँ। तो ये समझ लीजिए नानी भी अवधी में बतिया रही हैं, तो मौसियाँ भी सब इकट्ठी होती थी। तो मौसियाँ भी अवधी में बतिया रही हैं और अवध का जो रहन सहन है वो कहीं ना कहीं हर साल आते आते एक रच बस गया रगों में। और आपको ये मैं बता दूं, मेरा जन्म स्थान भी यहीं का है। फातिमा अस्पताल में मैं पैदा हुई थी। तो कहीं ना कहीं आसपास उसी एरिया में घूमते हुए अवधी माहौल का और कुछ ये समझिए कुछ साहित्यिक शौक बचपन से था। मेरी माताजी और मेरे पिताजी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी थे। तो ये सब होते हुए अवधी की तरफ रुझान मेरा बढ़ा। पढ़ाई तो आपने MBBS की जी, BDS की मैंने। जी। और डेंटिस्ट बनी। फिर कब ये लगा कि नहीं अब हमको अवधी के लिए काम करना है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो है कभी भी म्यूज़िक से नाता नहीं छूटा। आप ये समझिए, अगर मैं स्कूल भी गई हूँ सेकेंड थर्ड, तो थोड़ा सा समय मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टीचर रिजर्व करके रखते थे। थोड़ा समय मेरा वहीं जाता था कि और लोग क्लास कर रहे हैं और मुझे जाना होता था कि अपने फंक्शंस अटेंड करने के लिए। भक्ति, ये तुम्हारा प्रोग्राम, वो प्रोग्राम की रिहर्सल करो जाके। ये मेरा शुरू से रहा। और आप ये समझिए 89 के आसपास या जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे भी पहले मेरा भातखंडे में सिलेक्शन हो चुका था और मैं भातखंडे से कर रही थी। जब थर्ड ईयर में थी तब मेरा KGMC में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। BDS में। तो ये बराबर चलता रहा। उसके बाद मैंने आकाशवाणी दूरदर्शन में 28 साल से हूँ। 28-30 साल से मैंने खूब सारे प्रोग्राम्स दिए हैं दूरदर्शन में। बरसात के या कजरी वगैरह जो गीत हैं वो मैंने अकेले गाए हैं और सारे 6-6 साजिंदे होते थे आसपास और अकेले गाए हैं मैंने ये सारे गीत। और ये समझ लीजिए लखनऊ में आकाशवाणी के लोक धरोहर में भी मेरा ही पार्टिसिपेशन है। अच्छा। केवल जी ने 2 आर्टिस्ट थे, आरती पांडे जी शायद आप जानते होंगे और मैं थी। तो आरती पांडे जी कोविड में एक्सपायर हो गई, आपको शायद पता होगा। तो वहाँ भी मेरा योगदान रहा है। तो इन द सेंस जब कोई बड़ी चीज कोई चीज़ होती थी तो मुझे बुला लिया जाता था, पिकअप कर लिया, क्योंकि मैं बिजी रहती थी। तो पिकअप ये हमेशा से चला है शैलेंद्र जी। जब BDS में थी वहाँ पढ़ाई करती थी? वहाँ का मैं किस्सा बता रही हूँ। जब DH होता था, डायसेक्शन हॉल होता था 4 बजे से, हम लोगों को मुर्दे के ऊपर दिखाते थे या खुद से करना होता था। तो उसमें भी ये होता था 4 बजे तक वो होता था और 3:30 से क्लास होती थी भातखंडे की। तो टीचर्स तक को पता था, क्योंकि मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के वो प्राइजेस दिलाए थे कि भाई इसको रिलीव करना है। तो 3:30 बजे मुझे बुला के, भक्ति इधर आओ, तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा, तुम जाओ साइन करो जाओ। तो ये चला है शुरू से। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई एक अलग टाइप की होती है, चीर फाड़ करना, ये वो चीज़ें। और जो संगीत है वो अलग, उसकी अलग एक पहचान है, खूबसूरती होती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग अलग होती हैं। इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठा लिया? देखिए शैलेंद्र जी, कुछ भी अलग नहीं है इस सृष्टि में। सब कुछ गुथा हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। जब आप पढ़ाई से टेंस हो जाते हो या आप स्ट्रेस में आते हो, तुरंत आप एक गाना गुनगुनाते हो। आप देखेंगे मोस्टली डॉक्टर्स आर सिंगर्स। आप कभी आपकी पहचान या उस सर्कल में आप घुसिए तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो नहीं सिंगर है वो बड़ा सा अपना लगा के बैठ के सुनते हैं। मेरे पति उनमें से एक है और वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, गा नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, तो जब इतना रुझान होता है आपस में, इतनी खलतमलत होती है, और फिर मुझे तो मेरी तो रगों में ही था संगीत। तो शैलेंद्र जी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई इसको हाँ पोर्ट्रे करने में। और तो हम ऐसे समझे कि आपके पिताजी की जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई में आई और आपकी जो माता जी की चाहत थी वो म्यूजिक के तौर पे आई।
माता जी ने कैसे आपको आगे बढ़ाया, किस तरीके से आप उनसे सीखी? जी, माता जी का ये समझिए, माता जी ने हम एक बैकबोन की तरह हमारे पीछे चली है, क्योंकि हम लोग डेंटिस्ट्री और डॉक्टरी अपने आप में बहुत डिमांडिंग थी, लेकिन पारंपरिक लोकगीतों को कंपाइल करना, हमको सिखाना कि ये है बेटा, ये पारंपरिक है, ये हम लोगों के यहाँ गाया जाता है, ये रेडियो में चलता है, ये ऐसे है, ये वैसे, इसकी शुरुआती पहचान माता जी ने कराई है हम लोगों को कि परंपरा में क्या चल रहा है, परंपरा की कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा वो न्योता गीत कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। ये जो सिखाने का क्रम है, ये मेरी गुरु मेरी माँ है, और उन्होंने मुझ में ये डाला कि तुम्हारी परंपरा है क्या, अवधी परंपरा में कौन कौन से गीत हैं और मिट्टी से जुड़े हुए और कौन से फेमस हैं, क्यों गाए गए, इसके पीछे का भाव क्या है, ये सब बताने में मेरी माँ का योगदान सबसे ज़्यादा है। आपने गीत लिखे हैं जी, 500 के आसपास? हाँ जी, ऐसे 500 के आसपास आपने गीत लिखे हैं। तो ये जो गाने लिखे हैं, आपने उस परंपरा को पूरी तरीके से देखा है, उसके बाद फिर लिखती हैं और लिखने के बाद फिर गाती हैं जी। आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है जी। क्या है इसकी, जो यूट्यूब चैनल पे आप जब अवधी गाती हैं तो लोगों को कैसे पसंद आता है, क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? आपने बहुत सही किया। देखिए, शुरुआती तो प्रक्रिया लोगों की यही रही कि एक दूसरा यूट्यूब चैनल खुला है और उसमें हम क्यों जाएं। तो एक जो कैची पॉइंट आता था वो सिर्फ एक आवाज़ थी। आवाज़ हाँ अच्छी लग रही है, रुक के थोड़ा सुन लेते हैं, किसी को समझ आया, कोई आगे बढ़ गया, तो ये होता है, ये चलता है इन द पार्सल। लेकिन गाते गाते उस चीज़ को करते करते धीरे धीरे लोग, उस बेल्ट के लोग समझने लगे कि हाँ, कुछ रुक के सुनने लगे, तो लोगों ने ये समझना ही छोड़ दिया था कि ऐसे गीत कोई लिख सकता है या वही माइंडसेट के साथ कोई लिख सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बड़ा पारंपरिक गीत है, न्यूता है और पारंपरिक में है, परंपरा में है। हरि हरि कार कोयलिया निबत दैया बहुरे, कोयला रे हम घर कन्या कुंवार, तो रचियो बिया रे। अब इसको हमने कोशिश करी, मुझे बहुत पसंद था, तो और मेरा ये मानना है कि उसी माइंडसेट में जाके अगर आप कोई रचना कर सकते हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, मिट्टी से जुड़ी हुई भी लगेगी, ये मेरा मतलब था। तो मैंने, जैसे इसमें कोयल को कहा गया है, तो सुगन सुगनवा कहा जाता है, चिड़िया और तोता मैना को, तो मैंने उसको लेकर लिखा था कि हरि हरि सुगन सुगनवा न्यूता दैया बहुरे, न्योत्यो तालो पर की चाची। हाँ, किसको किसको न्योता दो तुम। न्योत्यो तालो पर की चाची, कुआना पर की मौसी रे, कहियो आए के सासू की पेटरिया के साज सवारई हो। हम लोग की सासू की पिटरिया सजती है जब बिटिया जाती है, तो ये सब बातें कौन भूल सकता है कि बड़ी बूढ़ी बुलाया जाता है, भाई कोई चीज कम ना हो, चीजें ना हो। तो ये माइंडसेट जब तक वो नहीं होगा, उस चीज से अगर आप जुड़े हुए शैलेंद्र जी नहीं होंगे, तब तक आप गा नहीं पाएंगे, उसको बना नहीं पाएंगे। इसी तरह से मैंने लिखा है, न्योत कुंवारी के रे कन्या के नई रे सुहागनी हो, कहियो आए के लाडो का सजावे के रूप दम का वही हो। मतलब उनको जो जो लोग, पहले के लोग, आस पड़ोस के लोग ही परिवार हुआ करते थे। तो उसको कैसे गूंथ के वो जो न्योता दे रही हैं, वो बता रही, सबके निमित्त काम सौंप रही हैं, और हलवाई को बुला रही हैं, बहने ठहने की जो ने तैयारी तन आ करके देखा ही हो। तो ये मैंने गीत लिखा है। अच्छा। तो इस तरह से शैलेंद्र जी मैं तो जिन लोगों को अवधी नहीं भी समझ में आती, वो समझ लेते हैं गाने। बिल्कुल, अगर शादी करी है बिटिया की तो सब समझ ली है कि कौन कौन तैयारी हुई रही है और कौन का मतलब का काम हरे लगे है, ये समझ लो शैलेंद्र जी। लेकिन जो यूट्यूब पर लोग हैं वो कैसे समझते? हाँ, तो बेस समझिए या ना समझिए, काहे से बेस दौड़त है किसी परंपरा के पीछे। एक लकीर के फकीर का ज्यादा ट्रेंड है शैलेंद्र जी। हम उसी भाषा में आ गए, तो अगर हम लोग खड़ी भाषा से बात करें तो वो ट्रेंड है एक। शैलेंद्र जी, यहाँ पर आदमी वहां भागता है जहां सब भाग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए वो। हम किसी रैट रेस में नहीं हैं, हम अपनी भाषा लोगों को समझाना चाह रहे हैं। और समझेंगे कौन?
आएंगे कौन? जो उसी लाइन से गुजरे हैं। देखिए, हम सबको पसंद बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं और जो जो उस रास्ते से गया है उसको सबको पता है यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ से मोड़ जाएगा, वो उसकी बात कर रहा है, वो जो कुआं था जहाँ से मुड़े थे वहाँ, तो वो लोग पीछे आ रहे हैं शैलेंद्र जी। अच्छा। तो ये चीज़ अवधि का एक रामचरितमानस बड़ा ग्रंथ है जो जन जन तक पहुंचा है। कुछ भक्ति के लिए भी आप लोग लिखती हैं, भक्ति भाव के लिए? जी जी बिल्कुल लिखती हूँ, बिल्कुल लिखती हूँ। तो उसमें भजन है, क्या क्या चीज़ें? जी मैं बिल्कुल लिखती हूँ। मैंने राम जन्मोत्सव पे भी लिखा है, एक राम जी का अन्नप्राशन गीत लिखा है जो कोई नहीं लिखता है। अच्छा। रक्षाबंधन के गीत कोई नहीं लिखता है, हाँ। लेकिन मैंने लिखे हैं। मैं ऑफ बीट गाना पसंद करती हूँ। अच्छा। और उन भावों को लेना पसंद करती हूँ जो भाव होते तो थे पहले की लेडीज में, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाई। जैसे चैत का महीना चल रहा है तो चैती में कोई सांवली औरत या सांवली महिला होती थी, वो कभी व्यक्त नहीं कर पाती थी, और उसका पति भाई जाहिर सी बात है सांवले पर के कारण उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है, तो वो अपनी सहेली से क्या कहती है। तो वो उस तरह की चैती भी मैंने लिखी थी कि हमका सावरे बताव रामा जरत जियर वा जरत जियर वा जरत जियर वा जरत जियर वा हमका सावरी बताव रामा जरत जियर वा इंद्रजाल लगे गोरी सुरती, गोरी स्त्रियां उसे ज्यादा पसंद है। इंद्रजाल लगे गोरी सुरतिया नित नित जिया बहलाव रामा जरत जियरवा। तो इस तरह की चैती मैंने लिखी है जो भाव थे तो उन औरतों में, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाए। मैं उनको और ये समझ लीजिए इतना बड़ा आसमान है ये कि मेरा मन का पंछी तो उड़ ही रहा है अभी। आपका YouTube चैनल है, इसके आगे कुछ और प्लान है अवधि को लेके आगे बढ़ाने का? देखिए मेरा प्लान तो बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए लोगों का। और मैं सपोर्ट के लिए बिल्कुल भी 1% भी आशंकित नहीं हूँ, क्योंकि वाकई इतने खूबसूरत भाव हैं मन के जो अनायास ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आज मैंने एक गीत डाला है और बेटी की विदाई का, तो एक मुस्लिम सज्जन है, उनका एक कमेंट ऐसा आया कि बेटा या तो मैं अपनी बेटी की विदाई में रोया था या आपका ये गीत सुन के रो रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है शैलेंद्र जी की, मतलब वो मेरा दर्द उन तक खट से पहुँचा, मेरे दिल का भाव उन तक पहुँचा और वो रो दिए। आप ये समझिए मेरी तो तपस्या ही सफल हो गई। और आपके प्रशंसक जो गाने सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, किस तरीके से आपका उत्साहवर्धन करते हैं? उनको बहुत पसंद आता है और वो मेरे फॉलोअर बनते हैं फेसबुक पे। और देखिए सब चल रहा है साथ में, और सब अभी तक जितनों से भी मैं मिली हूँ उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा ही दिया है, मेरे साथ ही आए हैं जो लोग समझे हैं इस चीज़ को, और वो कहते हैं, फील करते हैं कि ऐसी भावनाएं नहीं मिलती हैं, ये खो गई हैं। मैं उन्हीं भावनाओं को रिवाइव करने का काम करने की एक छोटा सा प्रयास है शैलेंद्र जी मेरा। आपने अवधि के क्षेत्र में इतना काम किया है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, किन किन को आप याद करना चाहती हैं? कुछ बताइए लोगों को, कैसे लोगों ने आपको सम्मानित किया? जी, मुझे कानकुब्ज मंच से लोक संस्कृति सम्मान मिला है 2023 का, जो कि मालिनी जी को भी मिल चुका है। और इसके साहित्य में मुझे ककरनौ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान अभी 1-2 महीने पहले मुझे सम्मानित किया है। इसके साथ में मुझे यश भारती सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी न्यास की तरफ से सारस्वत सम्मान, इसी तरह से सम्मान मिले, और भी कई सम्मान, बहुत सारे सम्मान हैं। क्या इन सम्मानों से क्या आपके मन में और कैसे आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है? मुझे हमेशा ये सम्मान आपको पुलकित कर जाते हैं, आपको ये लगता है कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुंच तो रहा है। और अगर पहुंच रहा है तो समझिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये भावनाएं और संवेदनाएं मर गई हैं इस समाज में। ऐसा माना जाता है कि हम लोग इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हमको ये नहीं पता कि कुआना पर की चाची भी मदद करती थी, या
हमारी मौसी भी कोई चीज होती थी जो दौड़ती चली आती थी, कोई घर में तकलीफ होती थी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिल को ऐसे छूती है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, एंड यू आर डूइंग द बेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ और आपकी हॉबीज हैं इसके अलावा? मेरी हॉबी बहुत बड़ी और शुरू से यही रही है म्यूजिक। अच्छा। और नृत्य भी था, लेकिन ये नृत्य मैं अभी भी कर लेती हूँ। बेसिकली कोई भी चीज़ जो भाव से जुड़ी है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, और बस यही मेरा कहना है, मुझे अट्रैक्ट तो बहुत सारे अवधी कलाकार जो प्रेजेंटर के रूप में भी काम करते हैं, मतलब गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, आपका भी कुछ ऐसा प्लान है कि आगे मंचों पे देखने को मिलेगा? मैं अपनी भावना ही व्यक्त करना चाहूँगी, और वो उनमें इतना रस है शैलेंद्र जी, इतनी डेप्थ है, इतने रंग हैं कि लोगों की पूरी जिंदगी भावों में गुजर जाया करती थी एक समय में। उनके पास कोई वो नहीं होता था, लेकिन भावनाएं इतनी, जैसे मैं आपको रक्षाबंधन का एक पेज खोला था और मैं सुना नहीं पाई आपको, उसका भाव ये है कि एक लेडी है और रक्षाबंधन का त्योहार है, और वो लेडी जो है वो रक्षाबंधन में अपने घर जाना चाहती है, मायके की थोड़ी रईस है, मायके की रईस है, तो पति जी, तो पति देव पे थोड़ा अपना कंट्रोल रखते हुए वो गीत सुना रहे हैं, और जरा भाव से ठसके से कि लखनऊ वाली हैं, एक गाना सुना रही हैं कि अब के टमटम से, अब के टमटम से जाब रायपुर के राखी बांधव भाई के ना, अब के टमटम से जाब रायपुर के राखी बांधव भाई के ना, हमरे भैया है निजाम उनकी रियासत तमाम, हमरे भैया है निजाम उनकी रियासत तमाम, हमका सोने का ओ हमका सोने का हार हुई गड़ाई दे राखी बांधव भाई के ना। जी, इस तरह की भावनाएं हैं। और जी, आपके चैनल का क्या नाम है, थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे लोग आपको फॉलो कर सकें और आपके और जो गाने हैं वहाँ सुन सकें। जी, मेरे चैनल का नाम भक्ति शुक्ला लोकगीत खजाना, हिंदी में लोकगीत खजाना, इंग्लिश में भक्ति शुक्ला। भक्ति मैं शुक्ला डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। जी, ठीक है। तो आप लोग भक्ति जी के जो है गाने सुनेंगे, और वहाँ पे जितना इन्होंने संकलन किया है वो आप देखिए कैसा है, अद्भुत संकलन है। चलते चलते कुछ दो लाइन और सुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। लाडो हाथन के थापा लगाए जयो, ये मैं बता दूं, जब बेटी विदा होती है तो उससे हाथों के थापा लगवाए जाते हैं। वो क्यों लगवाए जाते हैं? वो इसलिए लगवाए जाते हैं कि जहाँ से वो छोड़ के जा रही है, लड़की को हमारे यहाँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, वो छोड़ के जा रही है तो उस घर की बरकत ना उसके साथ चली जाए। तो इस भाव को बीच में रखते हुए गीत मैंने लिखा है अवधि में। लीजिए, पसंद आपको आए तो बताइएगा। लाडो हाथन के थापा लगाए जइयो, इस देहरी कबर कत बनाए जइयो, छोड़ बाबुल का घर आ चली ससुराल, अचरा फैलाए मैया खड़ी तोर पाछ, तनी धान उलारत चली जइयो, लाडो हाथन के थापा लगाए जइयो, यही अंगना दुआर जौने रहा तोर संसार, आज होत पराया देखे जग सार, इस देहरी का लाडो ना भुलाए जइयो, लाडो हाथन के थापा लगाए जइयो। तोर अजिया, लोग भूल गए अजिया कौन होती थी। अजिया होती थी दादी, दादी को लोग अजिया कहते थे, आजी बोलते थे। ये चीज को चलिए, तोर अजिया भिगोए धुंधली अखियां, अम्मा सुबह के अचरवा से पोछे अखियां, देख बेटी के विदाई बाबू रोवे जार जार,
लगाए, बाबू रोवे जार जार, बेटी हाथन के थापा लगाए जय। उसको कंपोज। तो दोस्तों ये आपने बातचीत सुनी कि अवधी कितनी लोकप्रिय है, कितनी मधुर है और किस तरीके से हमारे दिलों में उतरती है। अवधी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप लोगों को बढ़ावा चाहिए, क्योंकि आप जो दर्शक हैं वही इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। धन्यवाद।